सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को, श्रोताओं को सोनाली पाठक का नमस्कार और रेणु जी हमारा भी नमस्कार स्वीकार करें। सोनाली, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। और सभी श्रोताओं को, हमारे सभी बंधु बांधवों को जो कार्यक्रम सुन रहे हैं उन्हें भी नमस्कार और उनका भी कार्यक्रम में स्वागत है। आज बड़ा खास दिन है ना जी। आज हम अपने खजाने में से क्या क्या चीजें लेकर आए हैं पहले हम श्रोताओं को बता दें। तो आज हम दादी माँ के नुस्खे में शहद के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। गीत मंजरी में हम तारीफ पर बातचीत करेंगे जी। और इसके अलावा शिफ्ट ड्यूटीज और हमारी सेहत, इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे। हाँ, क्योंकि आजकल इसका प्रचलन बहुत है। और आज खास दिवस है। खास दिवस है तो सबसे पहले ढेर सारी बधाई। आज 26 जुलाई है, करगिल विजय दिवस। और हमारे बहुत सारे दोस्तों ने फेसबुक के माध्यम से भी बधाई भेजी है और बहुत सारे घर बैठकर भी बधाई जरूर दे रहे होंगे, शुभकामना दे रहे हैं हमारे वीर जवानों को। और हम सबको आपस में बधाई दे ही देनी चाहिए, है ना। और प्रतिवर्ष 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस के रूप में याद करते हैं। वर्ष 1999 में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच कारगिल युद्ध हुआ था, जो लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई के दिन यह युद्ध हमारी विजय के साथ समाप्त हुआ। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और ऐसा नहीं है कि बड़ी आसानी से हो गया। लड़ाई तो लड़ाई होती है, बहुत लंबा संघर्ष हुआ। और 26 जुलाई 1999 के दिन भारतीय सेना ने करगिल युद्ध के दौरान चलाए गए ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। और जाहिर है कि हमारी भारत माँ की जो भूमि है, जैसे हम माँ भी कहते हैं, उनको घुसपैठियों के चंगुल से मुक्त करा लिया। और यह दिन उन सभी शहीदों को याद कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने का है, जो हंसते हंसते मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और कारगिल युद्ध, जो कारगिल संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है, इस युद्ध का कारण यह था कि आतंकवादियों को लाइन ऑफ कंट्रोल यानी भारत पाकिस्तान की वास्तविक नियंत्रण रेखा के भीतर प्रवेश कर कई महत्वपूर्ण पहाड़ियों और चोटियों पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। और ये जो युद्ध था ये पूरे 2 महीनों तक चला। इस युद्ध में हमारे जांबाज सैनिकों ने अपनी मातृभूमि में घुसे आक्रमणकारियों को मार भगाया। इस युद्ध में हमारे लगभग 527 से अधिक वीर योद्धा शहीद हुए, 1300 से अधिक घायल हुए थे। बिल्कुल। और ये बहुत लंबा संघर्ष होता है। एक बात और है कि जो समय होता है वहाँ पर सीमा रेखा पर जो हमारे साथी बैठे होते हैं, उनकी जो कहना चाहिए जो सहनशीलता उनकी होती है, या जो वो सहन करते हैं, इतनी ठंड हो चाहे गर्मी हो, अपने परिवार से दूर, वो जज्बा जो उनका होता है वो हम महसूस भी नहीं कर सकते शायद। बस हम सोचते ज़रूर हैं कि हाँ उन्हें नमन है, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो जो करते हैं वो वाकई रोंगटे खड़ा कर देता है कि कैसे वो सब कर लेते हैं। और हमारे साथियों ने भी इस बारे में अपने भावनाएं लिखकर भेजी हैं कि आज ही के दिन हमारे वीर जवानों ने दुर्गम पहाड़ियों पर विजय तिरंगा लहराकर देश का गौरव बढ़ाया। तो उन्होंने 4 पंक्तियां लिखी है बड़ी प्यारी। करो याद तुम उन वीरों को जिनकी सरहद पर जान गई, करो याद उन वीरों को जिनकी सरहद पर जान गई, करो याद उन बालाओं को जिनकी इस रण में आन गई, करो याद उन माताओं को जिनके अपने प्रिय लाल गए, करो याद उन पिताओं को जिनकी सब उम्मीदें टूट गईं, करो याद उन बहनों को जो रक्षा बंधन पर भी रोई थीं। जय हिंद, जय जवान। हम उन सभी जवानों को, शहीदों को सलाम करते हैं। इन शहीदों ने भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान की इस सर्वोच्च परंपरा का निर्वाह किया, जिसकी सौगंध हर सिपाही तिरंगे के समक्ष लेता है। मातृभूमि पर सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अमर बलिदानियों को हम याद कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और देखो, वैसे तो कहा जाए कि हम लेते नहीं है शपथ, लेकिन हाँ, तिरंगे के सामने उसके आन बान शान के लिए हमें नतमस्तक रहना चाहिए और उसकी रक्षा का भरसक प्रयास करना चाहिए। और शपथ मन में ले ही लेनी चाहिए। ऐसे ही हमारे एक साथी ने और लिखा है, मातृभूमि तेरी सदा जय हो, विजय हो। करगिल दिवस पर हमारे वीर जवानों की वीरता, शौर्य, बलिदान को याद दिलाता है।
दिलों में हौसलों के तूफान लिए फिरता है हमारा देश का जवान सिपाही मातृभूमि के अमर शहीदों को शत शत प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना तो भाई वतन के लिए जी जान से लगे रहना ये हम सब की ड्यूटी है। और एक बात और है सोनाली कि हर वक्त इस तरीके के संघर्ष के दिन नहीं होते, लेकिन फिर भी हमारे जो सेना के जवान हैं, जो भी अधिकारी हैं, सब बहुत सतत लगे रहते हैं हमारी सुरक्षा के लिए। लेकिन हाँ, जब ड्यूटी की बात आती है तो हम जो जहां पर है, जैसी भी ड्यूटी कर रहा है, अगर कर्तव्य जो भी हमारा है, अगर हम उसे ठीक ठाक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये देश सेवा ही है। क्योंकि एक जो हम सोचते हैं आमतौर पर, हम सोचते हैं ना हमारी बहनें कि हम कुछ नहीं करते, अगर घर का काम करते हैं तो हम सोचते हैं कुछ नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जो भी कर रही हैं, अगर उसको ईमानदारी से हम कर रहे हैं, परिवार अगर ठीक से चल रहा है, तो कहीं ना कहीं देश के विकास में उसका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जी, है ना जी। क्योंकि जो गृहिणियां होती है वो कामकाजी लोगों के लिए जो भोजन की व्यवस्था करना है, उनकी सारी देखरेख करना है, वो भी एक प्रकार से बहुत खूबसूरती के साथ अपनी ड्यूटी कर रही होती है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देश के विकास में उनका भी योगदान होता है। क्योंकि जो शांति से चलता रहता है, इसका मतलब नहीं कि कुछ दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तभी हम कुछ अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। इस तरह से शांति बनाए रखना और सब कुछ अच्छे से चलते रहना, स्वस्थ रहना, आप खुद भी अगर अपना ध्यान रख रहे हैं
है ना, कि प्राकृतिक रूप से रह रहे हैं, स्वस्थ रह रहे हैं, तो ये भी एक तरीके से देश सेवा है, क्योंकि कहीं ना कहीं संसाधनों में हम बढ़ोतरी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर है कि एक तरह का योगदान है कि जी। और स्वस्थ रहना तो ये तो हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कुंजी है। बिल्कुल। हाँ। और जरूरत भी है जी। लेकिन उनका क्या करें जो हम अगर शिफ्ट ड्यूटी में काम करते हैं, सोनाली ये बताओ। तो हम उसी बात पर तो बातचीत करने वाले हैं और छोटी छोटी हम टिप्स देने वाले हैं कि किस तरह से हमारे स्वास्थ्य का हमें ख्याल रखना है शिफ्ट ड्यूटीज के साथ में। रेणु जी, कुछ वर्षों पहले कुछ गिने चुने क्षेत्रों में ही हम शिफ्ट ड्यूटीज करते थे, पर आजकल ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं जहाँ शिफ्ट ड्यूटीज में काम करना अनिवार्य हो गया है। इस तरह की ड्यूटीज करते वक्त हमें खुद अपनी सेहत का खुद ही ख्याल रखना है। बिल्कुल सही बात है। खास तौर से रात को जब हम काम करते हैं तब दिन में हमारी नींद पूरी हो इसका ध्यान रहता नहीं और हो नहीं पाती, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि भाई हम दिन में नींद अपनी पूरी जरूर कर लें। और जिस कमरे में हम सोते हैं दिन में कैसे रात का माहौल लाएं, तो भाई इसके लिए सोनाली यही है कि खूब मोटे मोटे पर्दे आप उस कमरे में लगा लें ताकि रोशनी ना आ सके। और आंखों पर आप पट्टी रख सकते हैं, उसकी भी पट्टियां बनी हुई भी आती हैं, नहीं तो आप स्वयं भी कोई अच्छे कपड़े रख सकते हैं आंखों पर। उसके संग संग कुछ जो रात के लिए हम टिप्स बताते हैं सोने के, वो आप दिन में भी प्रयोग में ला सकते हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि संगीत है वो सुनिए आप, अगर आपको नींद आती है तो ये सब भी कर सकते हैं कि नहीं। और ऐसा भी होता है ना कि दिन में अगर हमारी नींद पूरी ना हुई हो तो हम रात को नींद भगाने के लिए चाय कॉफी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही घातक होता है। तो दिन में नींद पूरी ले और चाय कॉफी जो है वो सीमित मात्रा में ले। हाँ, यानी कि जब हमें रात में काम करना रहता है तो चूंकि हमें काम करना है तो हम सोचते हैं कि चाय कॉफी लेते रहें, लेकिन बेहतर है कि हम कुछ और उसका देखें, विकल्प ढूंढ लेना चाहिए कि हम क्या खाएं कि हमें ऊर्जा भी मिलती रहे और इस तरीके से हमारे शरीर के स्वास्थ्य को नुकसान भी न मिले। तो क्योंकि रात में जो होता है ना कि हमारी चयापचय की जो क्रिया होती है, यानी जो मेटाबॉलिज्म हमारा होता है वो धीमा हो जाता है। रात होती ही इसीलिए है बेसिकली कि हम दिन में जो खाते हैं, जो भी क्रियाकलाप हमने किया है, शरीर उसे दुरुस्त करता है। लेकिन जब हम उस समय भी काम करते हैं तो फैट यानी कि वसा में परिवर्तित हो जाएगा अगर हम रात को खाएंगे, तो ऐसे में जाहिर है कि मोटापे की समस्या हो जाएगी। तो आपको बहुत सतर्क रहना होगा। और दिन के समय चयापचय क्रिया यानी मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होता है, जिसके कारण हमारा भोजन आसानी से पच जाता है और भोजन से प्राप्त कैलोरी जो होती है वो ऊर्जा में बदल जाती है। पर रेणु जी, जैसे हर समस्या का समाधान होता है, वही मोटापे से निपटने के लिए हमें व्यायाम के लिए वक्त निकालना जरूरी होता है। फिर शिफ्ट ड्यूटीज क्यों ना हो, कि ऐसा नहीं कि भाई शिफ्ट ड्यूटी है हमारी, हम तो रात में थक कर आए हैं, पर हमें वक्त निकालना है खुद के लिए, खुद के स्वास्थ्य के लिए हमें व्यायाम के लिए वक्त निकालना चाहिए। हाँ, देखो अब जैसे कि अगर आपने दिन में ड्यूटी की है, रात में ड्यूटी की है, तो वही 8 घंटे 9 घंटे जो भी आपने की होगी, और जितना दिन में हम लोग रात में सोते हैं उतना ही तो आप सोएंगे, और वही 24 घंटे हमें मिलते हैं, वही 24 घंटे शिफ्ट वालों को भी मिलते हैं। तो उसी में गुणा जो है ना, भाग है, जोड़ घटाओ, वो सब आपको करना है। आप अपने लिए समय निकालें और व्यायाम जरूर करें, ये बहुत आवश्यक है कि नहीं। और इसके लिए जरूरी है कि चाहे तो आप कहीं जाएं ऐसी जगहों पर जहां व्यायाम करवाया जाता है, नहीं तो आप टहल सकते हैं सुबह। कभी कभी ऐसा भी हो जैसे कि आपकी शिफ्ट खत्म हुई, आप सुबह आए और आप टहलते हुए आ गए, उसी समय आपने ये काम निपटा लिया, है कि नहीं। और इसी तरह से योग है, स्ट्रेचिंग व्यायाम है, कुछ ऐसे व्यायाम है, आंखों के व्यायाम आप जरूर करें, क्योंकि आप रात में काम कर रहे हैं और अक्सर शिफ्ट ड्यूटी वालों का काम जो होता है वो इस कंप्यूटर के सामने ही होता है ना। और ऐसा भी होता है ना कि रात के खाने में बहुत ज्यादा तला भुना मसालेदार खाना ना ले, फिर वो जंक फूड, शीत पेय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। उसके बजाय घर से बना हुआ खाना साथ लेकर जाए, मौसमी फल, सूखे मेवे, दूध को अपने भोजन में स्थान दे। क्योंकि क्या है ना कि रात में जब अगर हम इस तरह से भारी खाना खाएंगे और उसके बाद अगर हम जब काम करते हैं तो उस वक्त तो फिर हमारी सेहत जो है, भाई देखो हमने पहले ही कह दिया कि आपके जो पाचन की शक्ति है वो कमजोर रहती है। तो अब आप समझ जाइए कि जो आपका अंग कमजोर है या जो क्रिया शरीर में उस समय सक्रिय नहीं है, तो उनके साथ आपको कैसे बातचीत करनी है, उनके संग कैसे डील करना है। तो डील तो आप ही को करना है ना, क्योंकि शरीर आपका है। फिलहाल हम एक गीत सुनाकर कुछ डील कर सकते हैं अपने साथियों से, है कि नहीं। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा
शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए, हैं मेरे ख्वाबों के क्या क्या नगर इनमें बसते हुए। पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए, क्या है। इनमें मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है, के काजल से लिखी हुई मेरी तकदीर है। दिन में मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। अगर नींद पूरी होगी तो हमारी आंखें खूबसूरत दिखेगी। अभी फिलहाल ये बताते हुए सुनाई तुम्हारी आंखें एकदम चमक रही हैं। शिफ्ट ड्यूटी में काम नहीं किया ना इसलिए। जी जी। क्योंकि देखो भाई, हम खुद शिफ्ट में काम करते हैं। शिफ्ट का काम शरीर की घड़ी, नींद और पारिवारिक और सामाजिक जीवन को बाधित करता है। रूटीन मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। अब तुम सोचोगे कि हम अगर ये बात कह रहे हैं तो फिर हम इतने टिप्स क्यों दे रहे हैं। तो भाई हमारे एक साथी ने लिखकर भेजा है फेसबुक पर, ये उनकी समस्या है। उन्होंने खुद लिखा है कि हम शिफ्ट ड्यूटी में काम करते हैं। और एक साथी ने ये भी लिखा है कि आज के ज़माने में शिफ्ट ड्यूटी करना लोगों की लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है। शायद यही कारण है कि लोगों को हेल्थ से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ज़रूरी है कि हेल्थ का पूरे तौर पर ख्याल रखा जाए। रात के खाने में मिर्च मसाले की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। चाहे कोई भी शिफ्ट हो, सोने से पहले जो है प्राणायाम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। किसी भी शिफ्ट के दौरान जो है जंक फूड, बर्गर, नूडल से दूर रहे। इसके बजाय होममेड ऑयल फ्री स्नैक्स, इडली, ब्राउन ब्रेड्स, बने सैंडविचेस का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये अपने घर से लेकर जाएं। अगर काम के बीच नींद आए तो उसे भगाने के लिए चाय कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। उसके बजाय जूस ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं ना। और अपनी पसंदीदा चीज़ें करने से भी हमारी नींद भाग जाती है।
लेकिन इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है कि किसी भी तरीके के मद्यपान या धूम्रपान का सेवन न करें। ये बात वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आमतौर पर इसके आदि बड़े आराम से हम हो जाते हैं, क्योंकि उसमें हमें बहुत क्षणिक सा सुकून मिलता है, आराम मिलता है, और बस हमें लगता है कि बस यही हमारा कहते हैं ना परमानेंट सुकून हो गया। ऐसा नहीं है। आप देखिए उसके बाद जो समस्याएं आती हैं उनका कोई इलाज नहीं होता है। और फिलहाल जो है, अगर आप धूम्रपान मद्यपान से बचे रहेंगे तो आपकी सेहत भी साथ देगी और बाकी आपकी खाने में भी रुचि रहेगी। तो खाने की जब बात आती है तो जो शिफ्ट ड्यूटी वाले हैं उनके लिए बड़ा जरूरी है कि जैसे हम लोग बना लेते हैं कि दिन में 2 बार खाना खाना है, हैवी खा लेंगे, बीच में कुछ नहीं खाएंगे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आप थोड़ा थोड़ा खाएं और उसके ताकि भोजन आपका जो है पचता जाए। और सबसे जरूरी है कि पानी खूब पिएं। ये तो भाई दिन में वाले जिनका शिफ्ट ड्यूटी नहीं है उनके लिए भी है। पानी आपको भी बहुत पीना है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जब काम करते रहते हैं, जाहिर है कि अगर कार्यालय में है तो ठीक है, सभी लोग जाग रहे हैं, लेकिन अगर आप घर में कर रहे हैं, रात की आप ड्यूटी कर रहे हैं, तो और कोई तो जग नहीं रहा है, फिर आपको नींद आदि का तो एहसास भी होता है, लेकिन पानी का एहसास नहीं होता कि हमें पानी भी पीना है ना, प्यास भी लगी है। कभी कभी तो जैसे कि मलमूत्र विसर्जन के लिए भी नहीं उठते हैं, तो आपको ध्यान ही नहीं रहता है, काम में इतने मसरूफ हो जाते हैं। तो भाई इस सब चीज़ों का ख्याल रखिए। थोड़ी थोड़ी देर पर उठ जाएं, अपनी जगह पर से थोड़ा टहल लें और पानी भरपूर पिएं। और इसके साथ साथ पानी पीना इसलिए भी ज़रूरी है, इसके लिए नारियल पानी आदि ज़्यादा बेहतर है साथ में, है ना। शरीर को तरोताज़ा रखता है, हर कोशिका हर ऊतक को ठीक ठाक काम करने के लिए पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और साथ साथ उसमें नमक और चीनी का संतुलन भी बराबर बना रहना चाहिए, है ना? इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और एक ज़रूरी बात है रेणु जी की नाइट शिफ्ट में जो काम करने वाले लोग होते हैं उन्हें विटामिन डी की कमी हो सकती है। हाँ, ये बात तो है। इसे जब भी मौका मिले धूप सेक ले, क्योंकि सूरज की रोशनी विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है। तो इस तरह सेहत का ख्याल रखकर आप किसी भी शिफ्ट में काम करके स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। लेकिन सोनाली एक बात है कि विटामिन डी की जो बात आती है, अब ऐसा तो नहीं कि सुबह आपकी 6 बजे 4 बजे शिफ्ट खत्म हुई तो अब आते ही घुस गए बिस्तर में, है कि नहीं? ऐसा तो है नहीं। तो आप कोशिश करें कि भाई आप नाश्ता वगैरह कर लें घर में अच्छे से, फिर उसके बाद 9 बजे तक की ही धूप आपको लेनी है, तो आराम से पहले धूप में बैठिए। सुबह आप जब तरोताजा हो रहे हैं तब होके फिर उसके बाद बिस्तर में जाइए। तो अभी जैसे रूटीन मेंटेन करना मुश्किल तो जरूर है, लेकिन भाई सूरज भगवान जो है ना वो आपके हिसाब से नहीं निकलने वाले हैं। बाकी चीजें तो हो जाएंगी आपके हिसाब से। हमने मोटा चादर पर्दा लगवा दिया, सब कुछ, आंखों पे पट्टी रख लीजिए, लेकिन भाई अब सूरज जी का क्या करेंगे, है ना? वो अपने समय से ही आएंगे। हाँ। इसलिए हमें समय खुद निकालना है। बिल्कुल, और क्योंकि वो भी है कि विटामिन डी के लिए सुबह 9 बजे तक की ही धूप में बैठना चाहिए। तो भाई इसका प्रयास, अब फिर बात आती है केवल शिफ्ट वालों के लिए नहीं है, सबके लिए जरूरी है कि सूर्य का सेवन जरूर करें, धूप का सेवन जरूर करें, है ना? दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। तो ये बहार क्या बहार है, गुल नहीं खिले का तेरा इंतजार है। तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है, गुल नहीं खिले का तेरा इंतजार है, कि तेरा इंतजार है, कि तेरा इंतजार है। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। जी
मुझको तुमसे प्यार है, कि मुझको तुमसे प्यार है। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। मुस्कुराते प्यार का असर है हर कहीं, हम कहाँ है दिल किधर है कुछ खबर नहीं। मुस्कुराते प्यार का असर है हर कहीं, हम कहाँ है दिल किधर है कुछ खबर नहीं। किधर है कुछ खबर नहीं, किधर है कुछ खबर नहीं। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। तो भाई इस तरीके से जो है ना, शिफ्ट ड्यूटी की जो समस्याएं हैं सबकी अलग अलग तरीके की होती हैं। और जो लोग काम करते हैं, खासतौर से कलाकार लोग, उनकी अलग तरीके की दिक्कत होती है ना। हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है, क्या? ये कहते हैं कि रेणु जी, मैं एक मूर्तिकार हूँ और मैं ग्वालियर में मूर्तियाँ बनाता हूँ और अभी समय गणेश जी की बड़ी बड़ी प्रतिमा बन रही है और ये काम रात का है। रात में काम होता है तो हमारी आंखें लाल हो जाती है। काम करते वक्त रात भर जागते जागते हैं, इसके लिए कोई उपाय बताए। बताओ। इसके लिए उपाय यह है कि दिन में अच्छी नींद ले और फिर रात में ताजगी के साथ में काम करे। अच्छा, ये अच्छा है। लेकिन हाँ, एक बात और है सोनाली, कि ये नहीं समझ में आया कि ये काम रात का कैसे है। ये काम तो दिन में भी हो सकता है। शायद ऐसा हो कि उस जगह पे जो जगह उन्होंने ली होगी वो रात की होगी, या फिर कोलाहल जो होता है, जोर जोर से आवाज है, वाहनों की आवाज, या उससे इनके काम में खलल आता होगा। ऐसे कुछ कारण हो सकता है। बिल्कुल, आपने लिखा है तो जरूर कोई कारण होगा। लेकिन इतनी बड़ी अगर मूर्ति है तो उसको आप अलग अलग जगह पे ले तो नहीं जा सकते होंगे। हमारा तो कहना यही है कि पहले तो आप दिन में प्रयास करें, क्योंकि जो प्राकृतिक रोशनी होती है उसमें काम करना बेहतर रहता है। आपकी आंखों को भी आराम मिलता है। और अगर रात में है तो बाकी जो उन्होंने बातें बताई हैं वो आप पर भी लागू होती हैं, है कि नहीं? और इन्होंने कहा कि रात को जैसे नींद का ये उपाय है तो रात में विविध भारती भी सुन के नहीं, वो तो सुन के बनाएं आप, जरूर जरूर सुनते भी होंगे आप, मैं तो मान के चलती हूँ, क्योंकि इन्होंने लिखा है संदेश। लेकिन हाँ, ये जरूरी है कि बीच बीच में आप अपने आंखों का व्यायाम जरूर करें, उनको पानी से धोते रहें। और एक जो कप आता है आंख धोने वाला, खास तौर से उसमें अगर आप अपनी आंखों को धोते हैं तो जो गर्माहट होती है, उसकी जो थकावट होती है वो निकल जाती है। आप इसे महसूस भी करेंगे। तो वो कप आप छोटा सा जरूर खरीदें। वैसे तो आप किसी भी बर्तन में ऐसे रख के और अपनी एकदम आंखों के पास लगाएं उसको और पलक को खोलें और बंद करें। लेकिन वो जो कप होता है वो पूरी आंखों को ढक लेता है और उसमें आप अपनी आंखों को खोल के गोल गोल घुमाते हैं तो वो पानी से जो तरावट मिलती है वो बहुत हद तक आपकी आंखों की थकावट को उतार देती है। तो ये प्रयोग आप जरूर करें और हम उम्मीद करते हैं कि आप खूब अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाएं और खूब खूब आपकी आमदनी हो। और अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है अंतराल का। यह है विविध भारती, कार्यक्रम है सखी सहेली। अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। स्वागत है आप सभी का और एक बार फिर से करगिल दिवस की ढेर सारी बधाई आप सबको।
और रेणु जी, जैसे हमने अपने श्रोताओं को बताया था कि आज हम दादी माँ के नुस्खे में शहद को लेकर आ रहे हैं जी। तो हम शहद पर बातचीत करेंगे और श्रोताओं के जो कमेंट्स लिखे हैं उन्होंने वो भी हम बताएंगे। तो शहद जो होता है वो तो मधुमक्खियों द्वारा फूलों के रस से बनाया जाने वाला एक तरल पदार्थ है जिसका आयुर्वेद में बहुत महत्व है। और शहद ज़रूरी पोषक तत्वों और खनिजों का भंडार है। शहद में मुख्य रूप से फ्रक्टोज पाया जाता है। जी हाँ, और हमारे साथी लिखकर भेज रही हैं कि मधु जैसा नाम, शहद वैसा गुण। बचपन से मैं नहीं खाती थी क्योंकि मैंने पढ़ा था कि मधुमक्खी की विष्ठा होती है, पर जब कोरोना पॉजिटिव हुई तो इसी मधु ने हमारी जान बचाई। आयुर्वेदिक दवा के साथ इसे लेने से खांसी तो खत्म हुई, इम्यूनिटी भी बढ़ी और मैंने इसके गुणों को जाना। शुद्ध शहद गले के लिए रामबाण है, ये लिखती हैं। तो बिल्कुल बात सही आप लिख रहे हैं कि इस तरीके से महत्वपूर्ण तो है। और नियमित रूप से शहद का सेवन करने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे कई तरह की संक्रामक बीमारियों से हम बचाव कर लेते हैं। और जैसे कि इन्होंने लिखा कि खांसी से खास तौर से आराम मिलता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपको दिक्कत है तो रात में सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन करें और अदरक के रस में शहद मिलाकर लेने से खांसी में राहत मिलती है। और शहद के सेवन से वजन भी कम कर सकते हैं। सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में शहद डालकर उसका सेवन करने से वजन कम होता है, ऐसे कहते हैं लोग। जी, कहते तो हैं, लेकिन कुछ लोग इसका प्रयोग भी करते हैं। पाचन तंत्र भी सुधरता है, ये बात बिल्कुल सही है। और जब पाचन तंत्र सुधर जाता है तो कब्ज जैसी समस्या नहीं होती है और आपका पाचन सही हो जाता है। शहद के इस्तेमाल से त्वचा में भी निखार आ जाता है। शहद से तैयार बहुत सारे ऐसे पैक होते हैं जो फेस पैक हम बनाते हैं घर में, वो जो शहद से तैयार होता है उसका अलग ही निखार आता है त्वचा में। जैसे शहद और केला है, शहद और दही मिलाकर भी फेस पैक हम चेहरे पर या गर्दन पर लगा सकते हैं। पर ये जब फेस पैक लगाने से पहले थोड़ी सी एक छोटी सी जगह पर आप पहले लगाइए, ऐसा ना हो कि उससे आपको कोई एलर्जी हो। इसलिए छोटी सी जगह पर पहले कान में या गर्दन में लगा के ट्राई करें और उसके बाद में ही फिर पूरे फेस पे उसे लगाएं। हाँ, ये तो किसी भी पैक के लिए बिल्कुल सही बात है सोनाली, तुमने कहा इसका ध्यान रखना चाहिए। कोई भी पैक अगर हम लगा रहे हैं तो पहले इस बात को एक बार इत्मीनान कर लें। और इसी तरह से बालों में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, फायदेमंद होता है। शहद और दही, शहद और एलोवेरा का मिश्रण वाले जो होते हैं वो हमारे बालों की वृद्धि में सहायक होता है। शहद मीठा होता है, इसलिए इसका अधिक मात्रा में सेवन जो होता है नुकसानदायक साबित हो सकता है। और अगर आपकी त्वचा बहुत ज़्यादा संवेदनशील है तो शहद का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। साथ ही गर्भावस्था और स्तनपान करवाने वाली जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, उन्हें भी शहद का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। और कुछ लोगों को रेणु जी ना पराग कणों से एलर्जी होती है जी। जैसे धूल या पराग कण गए तो उन्हें छींकें आने लगती है। तो इसमें शहद में थोड़ी सी मात्रा में परागकण होते हैं, तो अगर आपको इससे एलर्जी है तो इसका इस्तेमाल ना कीजिए। तो बात तो वही है ना कि हर चीज का पहले आप टेस्ट कर लीजिए, देख लें कि आप बहुत संवेदनशील तो नहीं है उसके प्रति खास तौर से, तभी आप उसका सेवन करें, है ना। वैसे तो शहद के बहुत सारे गुण हैं, लेकिन बात फिर आती है, हमारे साथियों ने लिखा भी है कि ये शुद्ध है कि नहीं ये देखना बड़ा मुश्किल है। तो शुद्धता की जांच करना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, जब तक कि आप इसे आंख में नहीं लगा रहे हैं तब तक अगर उसका सेवन कर रहे हैं तो कर सकते हैं। अभी तो बहुत सारी चीजें जो है हमें पूरी तरह से शुद्ध नहीं मिल रही है ना। और छोटे शिशुओं को भी ना रोटी के साथ में या फिर ब्रेड में लगा के जैसे दिया तो एक बहुत अच्छे नाश्ता जो है वो हो सकता है, क्योंकि इससे पेट भी भरेगा और शहद जैसा पौष्टिक पदार्थ हमारे शरीर में जाएगा तो रोग प्रतिरोधक शक्ति भी उससे बढ़ती है, बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है। और कुछ लोग जैसे शुगर फ्री इस्तेमाल करते हैं, जैसे शक्कर अवॉइड करते हैं, तो उसमें आप जैसे नींबू शरबत बना रहे हैं तो उसमें शक्कर के बजाय आप शहद डाल सकते हैं। कुछ लोग ग्रीन टी में भी शहद डालकर पीते हैं। हाँ, यानी कि शक्कर की जगह आप शहद का भी प्रयोग कर सकते हैं, स्वाद भी बढ़ता है और उसके संग संग जो बाकी नुकसान है शक्कर के वो भी आपको नहीं मिलते, तो आप नुकसान से भी बच जाते हैं। और अब गीत सुनते हैं। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो,
सीने में सांस रहेगी जब तक, तब तक मैं रहूंगी मन में, हाँ मन में। सूरज होगा जब तक नील गगन में, फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। ओ क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम प्यार से प्यारी हो, तुम जान हमारी हो। खुश हो न मुझे तुम पाकर, मुझे पाकर। प्यासे दिल को आज मिला है सागर। क्या दिल में है और तमन्ना, है तमन्ना। हर जीवन में तुम मेरे ही बनना। फिर से कहो, कहती रहो, अच्छा लगता है। जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। ओ क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, प्यार से प्यारे हो, तुम जान हमारी हो, प्यार से प्यारे हो। तुम जान हमारी हो। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, ऐसा कोई बोले तो कितना खुश हो जाते हैं हम। चलो हम तुम्हें कह देते हैं कि बड़ी खूबसूरत लग रही हो, क्या खूब लगती हो सोनाली। थैंक यू, थैंक यू। और इस बात पर हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है। क्या? उन्होंने कहा कि मनोज मुंतशिर जी की एक कविता पाठ में सुनी कि तारीफ माँ की भी करना चाहिए, माँ के बने हुए खाने की ही नहीं, माँ के कपड़े, माँ के नेल पॉलिश, माँ के लिपस्टिक, क्योंकि माँ भी एक लड़की है। तारीफ सुनना उसे भी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सचमुच तारीफ सुनना किसी अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल सही बात है। तारीफ या प्रशंसा एक छोटा सा शब्द है, पर जब इसका इस्तेमाल किसी के लिए करते हैं तो हमारे रिश्ते में एक मधुरता सी आ जाती है, एक मिश्री सी घुल जाती है। तारीफ का मतलब किसी इंसान की खूबी को उसके सामने या दूसरे के सामने प्रकट करना और उसे खास महसूस कराना होता है। और जब भी हम प्रशंसा करते हैं जो हकदार है, उनके सामने तो तारीफ कीजिएगा, पर उनके गुणों को उनके पीठ पीछे भी सराहें। जब उन तक ये बात पहुंचेगी तो रिश्तों में एक अपनापन बढ़ेगा और उस व्यक्ति को एहसास होगा कि आप सचमुच दिल से तारीफ कर रहे थे। बिल्कुल जरूरी नहीं कि सभी आपके काम की प्रशंसा करें, इसलिए तारीफ सुनकर न तो बहुत ज्यादा उत्साहित हो और न ही आलोचना सुनकर नाराज हो। चिंतन मनन करके खुद का विश्लेषण जरूर करें और तभी आगे बढ़ें, क्योंकि संत कबीरदास जी ने कहा भी है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। यानी सचमुच आप किसी की तारीफ के हकदार बनना चाहते हैं तो अपने अंदर के दोषों को ढूंढकर उन पर कार्य करना चाहिए, ताकि आप भी किसी की प्रशंसा का पात्र बन जाए। तारीफ की बात चलती है तो कवियों की कल्पना हमें अलग ही ताजगी का एहसास दिलवाती है। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। एक चीज कयामत भी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना, वो ठीक कहा करते
वो ठीक कहा करते थे। है चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभाला दिल को पर हो के रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का। सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का, साया है तेरे बालों का। तू बल खाती एक नदिया हर मौज तेरी अंगड़ाई, जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने बनाया उसकी तारीफ तो करने का मन करता है, लेकिन आमतौर पर शारीरिक सुंदरता की हर कोई तारीफ करता है। जैसे कि किसी की आंखें सुंदर होती हैं, किसी के बाल खूबसूरत होते हैं, वहीं किसी के बोलने का तरीका बड़ा अच्छा होता है, किसी के चलने का अंदाज अपने आप में बड़ा खुशनुमा होता है, किसी की त्वचा बहुत निखरी निखरी होती है। इन सब की तारीफ तो हम करते ही हैं, और ज़रूरी है कि इसके साथ साथ उनके बोलने की, उनके और जो गुण हैं उनकी भी तारीफ करनी चाहिए कि कितनी, कुछ लोग बड़ी शाइस्तगी से बोलते हैं, जैसे लगता है कि बिल्कुल चाशनी टपक रही है बातों से। तो कुछ इस तरीके की बातें अगर मिलती हैं तो हमें उनकी भी प्रशंसा ज़रूर करनी चाहिए। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि तारीफ हर किसी को पसंद होती है और होनी भी चाहिए। किसी के अच्छे काम की तारीफ होनी चाहिए, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए बिना वजह किसी की तारीफ करना ठीक नहीं। समाज और देश के हित में अच्छे काम करने वालों की तारीफ होनी ही चाहिए, जिससे समाज और देश के लिए कुछ काम करने वालों का हौसला बढ़ जाता है। ये बहुत अच्छी बात लिखी है। बिल्कुल, और ये तो बहुत बड़ी बात है कि जो समाज और देश के लिए कर रहा है उन्हें तो करना ही है। लेकिन एक कलाकार जो होता है, जो कोई अच्छी पेंटिंग बना रहा है, कोई अच्छी ड्राइंग कर रहा है, कलाकारी अच्छी है, या कोई सिलाई बुनाई में बहुत पारंगत है, माहिर है, कोई बहुत अच्छा व्यंजन बना रहा है, कोई बहुत सुरीला गीत गाता है, तो हमें उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। और जैसे अभी आपने बात की व्यंजन बनाने की, तो खाना सभी बनाते, पर कुछ लोगों के हाथ के व्यंजन इतने स्वादिष्ट होते हैं कि उसका कोई जवाब ही नहीं होता है। और जब हम ऐसी कोई डिश जो चखते हैं तो हमें बहुत पसंद आती है, तो उसकी तुरंत तारीफ कर देना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या होता है कि वो जो उसकी सारी थकान दूर हो जाती है कि उसने बड़ी मेहनत से 1-2 घंटे से बहुत आपके सामने पेश किया, इतनी खूबसूरती के साथ बनाया, और अगर आपने कहा कि वाह क्या लाजवाब डिश आपने बनाई है, तो वो एकदम से खुश हो जाता है कि चलो मेरा जो काम है वो सार्थक हुआ। बिल्कुल सही बात है, इसलिए तारीफ करना जरूरी है। वैसे हम झूठी तारीफ करने वालों से ध्यान रखना चाहिए। यहीं पर यह भी कहना जरूरी है कि उनसे बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इंसान सचमुच सोचना हमें चाहिए कि ये सचमुच तारीफ कर रहा है या किसी स्वार्थ पूर्ति के लिए कर रहा है, या कहीं ना कहीं हमें बेवकूफ़ बना रहा है। तो ये देखना होगा कि ये प्रशंसा झूठी है या सचमुच है। ये सिर्फ आप आकलन कर सकते हैं, और इस बात की ओर हमें जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि झूठी तारीफ करने वाले काम हो जाने पर मुंह फेर लेते हैं। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता हूँ, कहीं भूल
भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे दिल में कसक सी होती है, मेरे दिल में कसक सी होती है, तेरी राह से जब मैं गुजरती हूँ। इस बात से ये न समझ लेना कि मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ। तेरी बात में गीतों की सरगम, तेरी चाल में पायल की छम छम। तेरी बात में गीतों की सरगम, तेरी चाल में पायल की छम छम। कोई देख ले तुझको एक नजर, कोई देख ले तुझको एक नजर, मर जाए तेरी आंखों की कसम। मैं भी हूँ अजब एक दीवाना, मरता हूँ न आहें भरता हूँ। कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। करूं कुछ कहते हुए भी डरता हूँ। कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। इस तरीके के भी अंदाज़े बयां हो जाता है कि कोई कुछ समझ जाता है, तारीफ का मायने कुछ और निकल जाता है। इस डर से भी कई बार लोग तारीफ नहीं करते, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जब तारीफ की जाती है तो सामने वाला जिसकी तारीफ होती है उसे समझ में नहीं आता कि वो प्रतिक्रिया कैसे दे। कई बार लोग शर्मा जाते हैं, कई बार कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कह नहीं पाते, उन्हें समझ में ही नहीं आता कि क्या प्रतिक्रिया दें। सामने वाला तारीफ कर रहा है तो उन्हें समझ में ही नहीं आता है। ऐसे में आप अपनी प्रतिक्रिया ईमानदारी से दें, सराहना को अच्छे अंदाज में स्वीकारें, क्योंकि आपकी मेहनत रंग लाई है। आप तारीफ के बदले में ये कहिए, जिसने आपकी मदद की है उनका भी नाम ले, ये काम इन्हीं की मदद से संभव हुआ है। इन्हें सराहना को विनम्रता के साथ स्वीकारें और धन्यवाद भी कहें। क्योंकि भाई मनोचिकित्सक भी यही कहते हैं कि जब आपको लगता है कि सचमुच मेरा काम बहुत अच्छा हुआ है तो आप खुश होइए इस तरीके की प्रशंसा सुनकर। आप इसमें न सोचे कहीं पर भी कि कुछ गड़बड़ होगा, या हम सोचे कि भाई इस के पीछे कुछ और तो नहीं है मायने हैं। तो भाई आप खुद भी खुश हो जाइए, थोड़ी सी ईमानदारी आप बरतें और आपको लगता है कि सच में आपने कुछ अच्छा किया है तो खुद की भी पीठ थपथपाइए, खुद को शाबाशी दें और इससे आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा। और अगर अच्छा काम करने के बाद किसी ने तारीफ नहीं की तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप तो है ना, अपना खुद आत्मचिंतन करिए और पीठ थपथपा लीजिए। वैसे ये तो हमने आपकी और अपनी बात कर ली, लेकिन बच्चों को भी तारीफ बहुत अच्छी लगती है ना। और रेणु जी, आमतौर पर लोग सुंदरता की या उनके गुणों की तारीफ जी भर के करते हैं, पर कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो सच मायने में तारीफ के हकदार होते हैं और जाने अनजाने में उनकी तारीफ करना भूल जाते हैं, जैसे प्रकृति।
बिल्कुल। यानी कि हम जब तारीफ करते हैं तो हम ये भी सोचते हैं कि कहीं ना कहीं जब हम तारीफ कर रहे हैं तो सामने वाला अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे और कहीं ना कहीं इस बात से खुश हो और वो देखे कि हमने जो किया है, यानी कि जो हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं उससे वो बड़ा खुश हो रहा है और वो ये कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से ये बताए कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। जी जी। कहीं ना कहीं हमें ये भी लालच रहती है। तो ऐसे में जो प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हम उनकी तारीफ नहीं करते। जैसे सूर्य है, पौधे हैं, घास है, ये हरियाली है, ये सारी कुछ चीजें हैं, झरने हैं, अग्नि है, आकाश है, प्रकृति के हर कण कण में जो खूबसूरती छिपी है, क्या कभी हमने उसकी प्रशंसा की? और सच मायने में सोनाली, अगर इनकी प्रशंसा करो तो इनको भी आप खुश होते हुए देख सकते हैं जी। और प्रकृति की तारीफ, उससे प्यार हमें अलग ही आनंद की अनुभूति देती है। चिड़ियों की चहचहाट, हवाओं की सरसराहट, नदियों का कलकल स्वर, प्रकृति ईश्वर की बनाई हुई एक अद्भुत कलाकृति है जो हमें बहुमूल्य उपहार के रूप में मिली है। उसकी भी तारीफ हमें जरूर करनी चाहिए और उसके लिए खूब घूमना चाहिए और घूम घूम के नदी, पहाड़ और सबको देखना चाहिए। पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूँ। मैं अगर कहूँ तुमसा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। शोखियों में डूबी ये अदाएं शहर से झलकी हुई है, जुल्फों की घनी घनी घटाएं शान से ढलकी हुई है। लहराता आंचल है जैसे बादल, बाहों में भरी है जैसे चांदनी, रूप की चांदनी। मैं अगर कहूँ ये दिलकशी नहीं कहीं न होगी कभी, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ।
सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तारीफ का इतना खूबसूरत हमने गीत सुना और सचमुच ऐसा लग रहा था बस गीत चलता ही रहे, पर हमें रुकना पड़ता है एक जगह के। तो अब वक्त हो चुका है इजाजत लेने का जी। तो आप सभी को सोनाली पाठक और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली